छठ पर्व हिंदू धर्म के महा आस्था के पर्व के नाम से जाना जाता है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्मों में बहुत पॉपुलर पर्व के नाम से जाना जाता है। सूर्य भगवान और छठे मैया की 3 दिनों में बहुत सारे स्टेप्स में की जाने वाली ये पूजा अपने आप में एक पवित्र महापर्व है। 3 दिन इस पर्व को बहुत पवित्रता के साथ, बहुत धैर्य के साथ और बहुत संयम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए के नियम के अनुसार शुरुआत होती है। इस नियम के तहत छठ व्रती स्नान के उपरांत सूर्य भगवान को प्रणाम करके जो भोजन बनते हैं उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इस दिन कद्दू उर्फ लौकी की बहुत महत्व होती है क्योंकि लौकी को बहुत पवित्र माना जाता है। साथ में चावल, चने की दाल में मिलाकर कद्दू, जो बहुत फेमस है, बिहार में दाल कद्दू के नाम से जाना जाता है, कद्दू की सब्जी, कद्दू के बचका या पकौड़े और दही के साथ ये खाया जाता है। प्रथम दिन से ही इस भोजन को प्रसाद के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में हर धर्म, हर प्रजाति के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत इसे अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। व्रत के दूसरे दिन को लोहंडा के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती सारे दिन निर्जला उपवास में रहते हैं और शाम को सूर्यास्त के उपरांत भगवान की पूजा करके और केला के पत्ते में या फिर मिट्टी के ढक्कन में भगवान को प्रसाद चढ़ाकर पूजा की जाती है और फिर व्रती खुद भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें पूड़ी और खीर बनने का रिवाज है या कहीं कहीं नमक के प्रसाद की भी यूज़ की जाती है, जैसे चावल, दाल, पिठा और गुड़ की। इस दिन के संध्या में भी हमारे जितने भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार और मित्रगण सभी बहुत अच्छी तरीके से इस व्रत के दिन पार्टिसिपेट करते हैं। पर इसमें उपवास और नियम का पालन सिर्फ व्रती करती हैं। 3 दिनों का उपवास जो होता है ना, वो बहुत सशक्त कार्यक्रम होता है, पर हम मित्र गणों का ही एक श्रेय होता है जो इस उपवास को भी हम हंसते हंसते निभाते हैं। इस दिन भी सूर्य भगवान को आस्था का देव मानकर इनकी पूजा की जाती है। उसके अगले दिन सूर्य संध्या व्रत होती है, जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य दी जाती है। बहुत से लोग अपने घर के नियमों के अनुसार अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग तालाब में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने घर के छत पर पूजा करते हैं। आजकल थोड़ा हाइजीन को भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, इसलिए लोग अपने घर के छत पर ही एक छोटी सी पॉन्ड बना लेते हैं जिसमें वो अंदर जाकर भगवान की पूजा करते हैं। ये पूजा जो है पानी के अंदर डूबकर की जाती है। पानी अब आप जिस लेवल पे रखें। इस दिन भी सभी मित्रगण, रिश्तेदारगण सभी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जिस प्रसाद का मुख्य नाम होता है ठेकुआ। फलों में केला और भी तरह के फल काफ़ी प्रचलित होते हैं। केला का एक मुख्य भूमिका होती है। पानी के अंदर डूबकर बांस के सूप में भगवान सूर्य को प्रसाद सजाकर अर्घ्य दी जाती है। इसकी एक बहुत अच्छी खासी प्रचलन है। जिस बड़े या छोटे तालाब में हम पानी के अंदर जाकर भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसे सजाया जाता है। बहुत गाजे बाजों के साथ उनकी स्वागत की जाती है और बहुत नियम धर्म का पालन करते हुए सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सम्मिलित होकर पार्टिसिपेट करते हैं। अगले दिन सुबह सूर्योदय होते ही सूर्योदय वाले सूर्य को अर्घ्य दी जाती है। उस दिन भी पानी के अंदर नहाकर सेम प्रोसेस में बांस के सूप को सजाकर फलों और ठेकुआ के साथ उसमें फूल रहते हैं, प्रदीप रहते हैं और इन सबों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दी जाती है। इसमें व्रती हाथ में सूप लेकर
क्लॉकवाइज भगवान सूर्य के 5 चक्कर लेते हैं और बाकी सारे रिश्तेदार नातेदार जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो पानी का अर्घ देते हैं। ये सुनने में जितनी कर्णप्रिय है ना, ये देखने में भी उतनी ही रमणीक लगती है और बहुत पवित्रता और बहुत आस्था खुद ब खुद हर इंसान के अंदर जाग जाती है। जितने सारे सूप भगवान के लिए चढ़ते हैं, उनके समाप्ति के बाद व्रती सूर्य भगवान की आरती करती हैं। उन्हें हुमाद की आरती और कपूर की आरती दी जाती है। सुबह के छठ के उपरांत घर के सभी लोग आरती करते हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम कर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत विशेष आस्था का प्रतीक है। इसके उपरांत घाट की पूजा की जाती है। पानी के किनारे मिट्टी के पिंड को बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें प्रदीप दिखाई जाती है, उन्हें हुमाद दिखाई जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर उनका पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। बहुत धैर्य और बहुत हिम्मत के साथ ये 3 दिनों का महाआस्था पर्व जब एक व्रती पूर्ण करती है तो फिर वो भगवान सूर्य को आरती करती है और आरती करने के बाद अपने घाट की पूजा करती है। जब उनके घाट की पूजा हो जाती है तो वो सारे मिट्टी के पिंड और प्रसाद को पानी में विसर्जन कर देती है और विसर्जन करने के बाद वो भगवान सूर्य को नमस्कार कर अपने मन की सारी मुराद पूर्ण करने को विनम्रता से रिक्वेस्ट करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यगण, मित्रगण और जितने भी लोग इस सूर्य षष्ठी व्रत में सम्मिलित होते हैं, सभी सूर्य भगवान की आरती करते हैं। ये ईश्वर की दी हुई शक्ति और हिम्मत होती है जिसके तहत एक स्त्री या पुरुष जो व्रती होता है वो इन 3 दिनों का कठोर नियम का पालन करता है और अपने छठ व्रत को पूर्ण करता है। इसके बाद छठ व्रती नींबू के शरबत से अपने छठ का पारण करती है। घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें सिंदूर लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वो नींबू के शरबत को पीकर अपने व्रत को तोड़ती है और इसके बाद वह सभी लोगों को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देती हैं। औरतों को आंचल में वो प्रसाद देती हैं और सभी मित्रगण, सदस्यगण जितने सभी लोग सम्मिलित होते हैं उन सबों को प्रसाद देती है। घर के सभी छोटे उन व्रती को पांव छूकर चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और सभी बड़े उन व्रती के जो वस्त्र होते हैं उस वस्त्र से अपने चेहरे को पोंछकर उनकी आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग जितने मित्रगण हैं, परिवार के सदस्यगण हैं, सभी बहुत धूमधाम से इस व्रत में पार्टिसिपेट करते हैं। ये व्रत साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र मास में और कार्तिक मास में। अतः मैं नीतू शंकर आप सबों को छठ का नियम बताते हुए भगवान सूर्य से यह आग्रह करती हूँ कि हे ईश्वर, समस्त जगत को अपना आशीर्वाद प्रदान करो और रोग और शोक मुक्त करो। तो फिर आप सबों से जल्दी मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।